इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कष्ट दे रहे हैं और बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। और मैं आपको बताती हूँ कि सबसे अच्छा आत्मिक युद्ध का प्रकार प्रेम का युद्ध करना है। और परमेश्वर हमारी वफादारी को आजमाता है। वो हमें कुछ छोटा देने से शुरुआत करता है और यदि हम वफादारी से उसका सही उपयोग करते हैं तो वो हमें बढ़ावा देता है और फिर कुछ देर के लिए हम वहाँ रुकेंगे और उस स्तर पर आजमाए जाएंगे। मैं अपनी मिनिस्ट्री को देख सकती हूँ। पहले 2.5 साल मैंने होम बाइबल स्टडी सिखाई। 2.5 साल तक घर मंगलवार की शाम को 25 लोगों को मेरे लिविंग रूम में फर्श पर मैंने अध्ययन करने के लिए अपनी पूर्णकालीन नौकरी छोड़ दी। हर महीने अपने बिलों के भुगतान के लिए हमें चमत्कार चाहिए होता था और फिर कुछ समय के बाद किसी ने मुझे उनके घर में एक और बाइबल स्टडी सिखाने के लिए कहा और इसलिए 2.5 साल तक मैंने 2 बाइबल स्टडी सिखाई। तो मेरी मिनिस्ट्री की पहले 5 साल केवल ये बाइबल स्टडी सिखाने के थे और तब मैं वापस आकर प्रत्येक संदेश के लिए 6-7 घंटे अध्ययन करती, क्योंकि मैं कुछ भी जानती नहीं थी। मैं केवल इतना जानती थी कि मैं एक गड़बड़ थी और यीशु मुझे प्रेम करता था और मैं सीख रही थी और दूसरों पर आजमा रही थी केवल ये देखने के लिए कि क्या ये उनके लिए काम करेगा जैसे मैं थी। जानते हैं ये ईमानदार होना एक अच्छी बात है। मैं तब काफ़ी हद तक प्रचार कर सकती थी जैसे मैं अभी कर सकती हूँ और मुझे समझ नहीं आया कि परमेश्वर ने मुझे थोड़े से लोगों तक ही क्यों सीमित रखा। लेकिन मुझे याद है दूसरे प्रचारकों को टीवी पर देखते हुए ये सोचना, मैं नहीं जानती कि आप टीवी पर क्यों हैं। ठीक है, इसलिए मैं अभी तक अपने लिविंग रूम के फर्श पर थी। ये इस वजह से नहीं था कि मैं क्या कर सकती थी, ये गलत रवैये की वजह से था जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत थी। और इसलिए दूसरे लोगों के पास क्या है उससे ईर्ष्या करने की बजाय शायद हमें नज़रिए को जांचना चाहिए। शायद आप एक बकरी हैं और भेड़ नहीं, इसके बारे में हम कुछ मिनटों में बात करेंगे। भेड़ों की तुलना में बकरियां ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, लेकिन भेड़ें प्यारी होती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी को बढ़ाकर उन्हें सही तरीके से समझा सकती कि शुरुआती दिन कैसे थे। डेव और मैं हर समय दूसरी जगह पर गाड़ी से बातचीत करने जाते और फिर रात को होटल में रुकने के पैसे भी नहीं तो हम मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में एक जगह पर रुककर वहीं आराम कर लेते। इसीलिए किसी के पास क्या है उसके लिए किसी से ईर्ष्या करना मूर्खता है, खासकर यदि आप वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए किया। आमीन। तो बहुत समय के बाद स्वामी वापस आया और हिसाब लेने लगा। मुझे ये अच्छा लगता है, वो हिसाब चुकता करने के लिए वापस आ रहा है। तो वो जिसको सोने के 5 तोड़े मिले थे उसने 5 और लाकर कहा, है स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे हैं, देख मैंने 5 और कमाए हैं। मैं मत्ती अध्याय 25 वचन 21 पर हूँ। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन यहाँ एक रोमांचित करने वाला हिस्सा है, आ और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखो ये इस तथ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे स्वाभाविक पुरस्कार मिले, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और दूसरा आदमी जिसे सोने के 2 तोड़े मिले, ये उसने भी वही किया। बहुत अच्छा, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने बहुत अच्छे से संभाले, मैं तुझे बहुत दूंगा और आ और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। क्या आप जानते वास्तव में हम क्या चाहते हैं? वो है खुश रहना। हर एक को आज बाहर शॉपिंग करना है, थोड़ी थोड़ी, और हम केवल तभी खुश होने वाले हैं
यदि हम वो काम अपनी क्षमता से अच्छा करते हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है और हर किसी के बारे में चिंतित नहीं रहते। आमीन। ये भी आप में से कुछ अविवाहित लड़कियों को लगता है कि वे विवाहित होती और आप में से विवाहित को लगता है कि वो अविवाहित होती। आप जानते विवाहित होने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन अविवाहित होने के भी अपने अलग से फ़ायदे होते हैं। सब कुछ खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं कर सकते हैं, इसलिए शायद आपके लिए ये इतना भी बुरा नहीं है। ये भी बहुत लंबे समय के बाद स्वामी वापस आया। इसी तरह से 10 कुंवारियों के साथ हुआ था। लंबे समय के बाद स्वामी लौट के आया और हमारा काम है सिर्फ वही करते रहें जो सही है, वही करते रहें जो सही है, वही करते रहें जो सही है, जब तक हमें अंत नहीं दिखता। वो हमारी जिससे अपना सोने का तोड़ा लिया और उसे दबा दिया, वो डर गया था और उसने उसे तुरंत छिपा दिया। लेकिन जब स्वामी वापस आया, मत्ती 25 अध्याय वचन 26 में लिखा है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट उसे दुष्ट कहा गया क्योंकि उसके पास जो था उसके साथ उसने कुछ नहीं किया। क्या आप जानते हैं, मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहती, लेकिन मैं जा रही हूँ और 6 महीने तक वापस नहीं आऊँगी ताकि मैं एक मौका ले सकती हूँ। यदि आप यही कर रहे हैं कि महीने में 1-2 बार चर्च में आकर बैठते हैं और आप अपने गुणों की और प्रतिभा के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे दूसरों को फ़ायदा नहीं हो रहा, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप मदद नहीं करते जब किसी को स्थानांतरित करने की ज़रूरत है, आप मदद करने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं यदि आप किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मुझे आपसे वो कहना चाहिए जो यीशु ने उस आदमी से कहा, तू दुष्ट आलसी। और क्या आप जानते हैं, आप खुश नहीं होंगे। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि वे खुश क्यों नहीं हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कितने ईसाई इतने नाखुश कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि परमेश्वर को मुझे ये सिखाना पड़ा था। उसने कहा तुम नाखुश हो क्योंकि तुम स्वार्थी हो, तुम किसकी परवाह करती हो, जॉयस की। और जब तुम जॉयस को मन से निकाल कर दूसरों की तरफ ध्यान देना शुरू नहीं करती कि तुम दूसरों को खुश करने के लिए क्या कर सकती हो। देखो, आप एक ही तरह से खुश रहने वाले हैं कि आप दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश करें। वो भी आपको इसे जल्दी समझना हो, क्योंकि हमेशा की तरह मैं फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा समय ले चुकी हूँ। वो कहता है ठीक है, फिर परमेश्वर के बारे में उसका विचार गलत था। उसने कहा मुझे तुझसे डर लगता था, मुझे लगता था कि तू एक कठोर स्वामी था। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप जानते हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए, आप बाहर निकलकर कोशिश कर सकते हैं। और यदि आप असफल होते हैं तो आप सामान्य हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। देखा, आप में से कुछ को इस सप्ताह थोड़ा लालची होना पड़ेगा। आप सही कर रहे हैं, ये अच्छा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कष्ट दे रहे हैं और बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। और मैं आपको बताती हूँ कि सबसे अच्छा आत्मिक युद्ध का प्रकार प्रेम का युद्ध करना है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बाइबल में लिखी है, विश्वास और प्रेम। विश्वास में दृढ़ और प्रेम में लगातार चलते रहें। और भजन संहिता 37 में लिखा है, यहाँ दुष्ट लोगों के बारे में बात कर रहा है और आपको दुनिया की सभी बुराइयों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वचन 3 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। और यदि आप केवल इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन अच्छा होने वाला है। आपको दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में और रोज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन विवाहित है और कौन नहीं। आप बस सुबह उठिए और परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। ये भी ये आसानी से आप कर सकते हैं। जॉयस, मेरे जीवन के साथ गलत किया, कुछ भी हो मैं नाखुश ही लगती हूँ। क्या हुआ है, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो सकती?
खैर, अपना ध्यान अपने पर से हटा कर देखना शुरू करें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। भेड़ें और बकरियां। वैसे भी जिस आदमी ने अपने तोड़े को दबा दिया था, स्वामी ने उससे वो ले लिया और उस आदमी को दे दिया जिसके पास सबसे ज़्यादा था। तो संदेश ये है कि इसका इस्तेमाल करो या इसे गंवा दो। आमीन। ठीक है भेड़ और बकरियां, अब मेरे लिए इसका बहुत गहरा मतलब है जो बहुत खूबसूरत है। यदि हम इसे समझ सकते, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों की बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वो भेड़ों की अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। बाइबल में दाहिना हाथ हमेशा शक्ति का पक्ष होता है। यीशु स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, पर राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिला, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे लिए इन छोटे से छोटे भाइयों और बहनों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ ही किया। लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर को देखना अच्छा लगेगा। खैर, अपने पास बैठे व्यक्ति की आंखों में देखें, परमेश्वर लोगों में है। और जो मैं कहने जा रही हूं, कृपा करके उसे समझें। हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, इस बारे में वो बहुत मीन मेघ निकालने वाला। और मैं आपको बता सकती हूँ, जो मैं अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव से मानती हूँ, कि इससे ज़्यादा दुख परमेश्वर को तब होता है जब हम ईसाई होने के नाते दूसरे लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें छोटा दिखाते हैं, उनके प्रति अनिष्ट होते हैं, उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या आप मिनिस्ट्री चाहते हैं? आप में से अधिकांश के लिए ये प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री होने वाली नहीं है, लेकिन आपके पास जो मैं अभी यहाँ कर रही हूँ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक मिनिस्ट्री हो सकती है। मेरी बेटी, शुक्र है कि हमने अपने बच्चों को ये सिखाया और हम उन्हें ये करते हुए देखते हैं। मेरी बेटी ने एक दिन कहा, उसने कहा पता नहीं हाल ही में मेरे साथ ऐसा क्या है, लेकिन उसने कहा मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे सभी बुजुर्गों से बात करने का काम सौंपा है। और उसने मुझे बताया कि कैसे जब वो ग्रोसरी स्टोर से बाहर आ रही थी और ये वृद्ध सज्जन बाहर आ रहे थे और उन्होंने उससे बात करना शुरू कर दिया और बात करते रहे। वो उसे बिल्ली के बारे में और उनका ये और उनका वो और बहुत कुछ बता रहे थे। और उसने कहा, आप जानते हैं, मैं वास्तव में अपनी ग्रोसरी कार में डाल कर घर पहुंचना चाहती थी। अब आप परमेश्वर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट चाहते हैं, इसे करने का तरीका यही है। बहुत समय पहले मैं मिनिस्ट्री में थी, मेरे पास मेरा बड़ा स्टिकर था, मेरे पास मेरी यीशु की पेन थी, जीसस पेन थी। मैं चर्च में स्टाफ के तौर पर थी, पार्किंग में मेरा नाम लिखा था, मेरी अपनी जगह थी, चर्च में जगह थी जिस पर मेरा नाम था। मैं चाहती थी, आप समझे, मैं महत्वपूर्ण थी। मैं सही लोगों को जानती थी, मैं स्टाफ पर थी। एक दिन मैं डॉक्टर के ऑफिस में थी और एक वृद्ध व्यक्ति अपने टांग के बारे में मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। और वो वहाँ क्यों थे? और वो अपनी टांग के बारे में बात कर रहे थे। मेरे पास मेरी बाइबल थी और मेरी अपनी योजना थी और मैंने वास्तव में कहा, प्रभु क्या आप कृपा करके उसे चुप कराएंगे ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं?
अपनी बाइबल पढ़ सकूं। मैं वहां बैठना और धार्मिक होना चाहती थी। ओ, मैं वहां डॉक्टर के ऑफिस में अपनी बाइबल पढ़ते और आत्मिक होने में कितनी धार्मिक नजर आती। और मैं आपको क्या बताऊं, परमेश्वर ने मुझे सुना। उसने कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, यदि वो बिली ग्राहम होता तो? हाँ, क्यों? क्योंकि शायद वो मेरे लिए कुछ कर सकता था। ये वृद्ध व्यक्ति मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। चलिए भी, ऐसे मुश्किल तरीके से मैंने चीज़ें सीखी। मैं आपको कुछ भी खोने के लिए नहीं देती जो मैं खाने के लिए। क्या आप ये समझ रहे हैं? वो आपके पास मिनिस्ट्री है। आप में से हर एक के पास मिनिस्ट्री है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन शायद आपका आश्रय ऐसी मिनिस्ट्री से है जहाँ आप पर ध्यान हो, आप दिखाई देते हैं और आपके पास एक उपाधि हो। और अच्छी तरह से सोचिए कि आप प्रभु की खुशी को पूरी तरह से खो रहे हैं। आप प्रभु की खुशी को खो रहे हैं क्योंकि आप उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्वयं को गुप्त रूप से नहीं दे रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दी होंगी और शायद कभी नहीं बताते हैं। आइए भी, मेरा मानना है कि वे चीज़ें जो हम करते हैं उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप जानते हैं, फिर वो पल आता है और मेरे पास समय नहीं है कि यहाँ बैठे और ये सब पढ़ूं। लेकिन वो कहता है कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, इस परमेश्वर बहुत व्यक्तिगत रूप से लेता है। और मैं आपको बता सकती हूँ, यदि आज आप यहाँ से बाहर निकल के और अपना शेष जीवन परमेश्वर पर भरोसा करने और भला करने में बिताते हैं, मोक्ष कमाने के लिए नहीं पर भलाई के लिए, यदि आप परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं तो किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाएं। अब भेड़ें और बकरियां स्वभाव में बहुत भिन्न होती हैं। बकरियां ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, लेकिन भेड़ें प्यारी होती हैं। और आप जानते, मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे कम रख रखाव वाले कर्मचारी अच्छे लगते हैं। लोग जो टीम में बने रहने के लिए हमेशा कुछ चाहते हैं और उन्हें कुछ चाहिए। और मैं कहूँगी, बल्कि मैं किसी ऐसे को चाहूँगी जो भले प्रतिभाशाली न हो लेकिन वास्तव में अच्छा दिल रखता हो, बजाय उसके जो प्रतिभावान है लेकिन उसका रवैया बेकार है। आमीन। और मेरा मानना है कि परमेश्वर को भी यही लगता है। चलो इसको ऐसे रखते हैं, बकरियां जिद्दी होती हैं और वे सर से मारकर जीवन में अपना रास्ता बना लेती हैं। आओ भी, आप हमेशा किसी चीज पर अपना सर पटक सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, बकरियां कहती है बट 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 बट, और भेड़ बस कहती हैं बा बा बा। इसके बारे में कैसा रहेगा यदि आप एक फैसला करें कि हम अपने आपको केवल अच्छे कामों में लगाएंगे, ईश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं। उसने पहले ही हमें सब कुछ दिया है जो वो दे सकता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। मैं जो करती हूँ वो इसलिए नहीं करती कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, मैं कुछ वापस देना चाहती हूँ। और एक ही काम है जो वो मुझे करने के लिए कहता है कि अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, विशेष रूप से उनके साथ जो कष्ट पहुँचा रहे हैं। आमीन। पिता, मैं यहाँ हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम में चलेंगे और हम वास्तव में उन चीज़ों के बारे में परवाह करेंगे जिनकी ज़्यादातर दुनिया परवाह नहीं करती। किसी ऐसे को सुनना जो शायद हमें बिल्कुल दिलचस्प न लगता हो, किसी के लिए कुछ करने के लिए समय निकालना जो वास्तव में हम करना नहीं चाहते। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम अपनी मर्जी के बजाय तेरे मार्गदर्शन और तेरे नेतृत्व का पालन करेंगे। मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ। अब यदि आप आज यहाँ हैं और आपने कभी परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित
नहीं, क्या आप मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं? आप एक ईसाई होना चाहते हैं? आप कहें मैं मसीह का अनुयायी होना चाहता हूँ। हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। जो भी करना चाहिए था परमेश्वर ने पहले ही वो सब कुछ कर दिया है। आज आपको इतना ही करने की ज़रूरत है कि इसे स्वीकार करें। केवल इसे स्वीकार करने के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं लेकिन मैं इतना गड़बड़ हूँ। क्या आप जानते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के बिना आप अपने आप को कभी बदलने वाले नहीं हैं। बदलने की कोशिश करने के लिए इंतज़ार मत करो। ये सोचना कि परमेश्वर के पास होने के लिए आपको बदलना चाहिए। अब ज़्यादा इधर उधर न घूमें। आप जानते हैं यहाँ किसी की आत्मा कुछ मिनटों के लिए आपके स्थिर होने पर निर्भर हो सकती है। यदि आज आप यहाँ आए और आप कहते हैं मैंने कभी मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं अपना जीवन समर्पित करने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, या यदि आप कहते हैं मैं समय परमेश्वर की सेवा कर रहा था लेकिन मैं परमेश्वर से दूर चला गया, वापस पाप में गिर गया और मैं स्वयं को नए सिरे से परमेश्वर को पुनः समर्पित करना चाहता हूँ, या शायद आज आप यहाँ हैं और आप कहते हैं जॉयस मैं नहीं जानता यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं उन लोगों से कहूँगी बस चर्च जाते हैं लेकिन वे वास्तव में कह नहीं सकती कि वो क्या हासिल करते हैं। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ यदि आज वो आप हैं। इसलिए यदि आप अपना हाथ अच्छे से ऊपर उठाएंगे और मुझे देखने दे कि कहाँ है। यदि आप सच कह रहे हैं तो मैं आपसे कहने वाली हूँ कि आप जहाँ कहीं हैं वहाँ खड़े हो जाए। आप कहोगे मैं यहाँ नीचे वाली सीट पर हूँ, लेकिन क्यों नहीं। आप कहेंगे चलिए भी, बहुत अच्छे, आइए भी यीशु के लिए निर्णय लो। आमीन। आओ भी, यदि आप यह निर्णय नहीं लेते तो आप बाहर जाकर कभी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, खड़े रहो। आपके लिए ये अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ऊपर बालकनी में हैं, यहाँ पर हैं कुछ लोग। अब आइए उनके साथ सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यीशु, मैं तुझ में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए मरा। जिस सजा की हकदार मैं थी वो तूने ली। तूने मेरे पापों का मोल चुकाया और मैं एक गुनहगार हूँ और मैं अपने पापों के लिए शर्मिंदा हूँ और मैं जिस तरह से जीती हूँ उसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन मैं मुड़ना चाहती हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ। मैं अपने जीवन में तेरा पालन करना चाहती हूँ। अब यीशु, मैं तुझे अपने दिल में अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरा विश्वास है कि मुझे क्षमा किया गया है। मेरा विश्वास है कि तू मुझसे प्रेम करता है। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में काम किया जाना है, लेकिन मेरा विश्वास है कि तू करेगा। मैं स्वयं को तुझे सौंपती हूँ। मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही ले और जैसा तू चाहता है मुझे बना दे। अब मेरा विश्वास है कि मैं बचाया गया हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमीन। आओ अभी परमेश्वर की महिमा हो। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।